चलो आज बना के तैयार करते हैं स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, और वो भी चीज़ से लोडेड, मतलब लॉट्स ऑफ चीज़ से भरपूर। ये गार्लिक ब्रेड घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही हेल्दी तरीके से बना के तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप डो लगा के तैयार करेंगे ताकि आपकी डो भी इस तरीके से फुली बन करके तैयार हो। साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप गार्लिक बटर बना करके तैयार करेंगे ताकि आपकी जो गार्लिक ब्रेड, मतलब स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड जो है वो इसी तरीके से शानदार, क्रिस्पी और करारे और अंदर से बिल्कुल चीज़ से भरपूर बन करके तैयार हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस गार्लिक ब्रेड को मैंने कैसे बना करके तैयार किया। तो इस डोमिनोज स्टाइल चीज़ गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए सबसे पहले उसका डो लगा करके तैयार करते हैं। तो डो लगाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ल्यूक वार्म मिल्क। तो इस तरीके से हल्का गुनगुने दूध को गर्म कीजिए, उसमें फिंगर डाल के चेक करिए। अगर वो आपके फिंगर इस तरीके से इसे झेल रही है, मतलब इसकी गर्माहट को झेल पा रही हो, तो आपको इसी तरीके का दूध चाहिए, मतलब ल्यूक वार्म मिल्क की ज़रूरत होगी हमें डो लगाने के लिए। अब हम इस ल्यूक वार्म मिल्क के अंदर ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर दिया है, और जितना आपने यहाँ पे चीनी ऐड करना है उसका डबल आपको यहाँ पे ईस्ट ऐड कर लेना है। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे से भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ईस्ट का इस्तेमाल किया है इस डो को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब, 1 खाने वाले चम्मच के करीब यहाँ चीनी ऐड किया है और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे ईस्ट ऐड कर दिया। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके और उसे ढक करके 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे एक्टिवेट होने के लिए। तो इसे ढक करके साइड में रख दीजिए किसी वार्म प्लेस पे, ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। चलिए जब तक हमारा ये मिल्क वाला मिक्सचर एक्टिवेट हो रहा है, हम गार्लिक बटर के लिए गार्लिक को अच्छे से सॉटे कर लेते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ताकि इसका हम एक पेस्ट बना करके तैयार कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ढेर सारे गार्लिक ले लिए हैं। आप गार्लिक ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। मैं एक साथ ढेर सारे गार्लिक बटर बना करके तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ढेर सारे गार्लिक को अच्छे से छील करके साफ़ कर लिया है। अब इन सारे गार्लिक को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसे पैन के अंदर हल्के से ऑयल, घी, बटर में इसे सौते भी कर सकते हैं। मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि ये फ्राई करते करते बिल्कुल अच्छे से अंदर से नरम और सॉफ्ट हो जाए। तो इन सारे गार्लिक को अच्छे से सॉफ्ट और नरम होने के लिए मैंने कुकटॉप पे इस तरीके से एक पैन रख दिया है। उसमें रेगुलर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ना ले, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया। उसमें सारे गार्लिक को इस तरीके से डाल करके इसे अच्छा फ्राई करना है। तो इस स्टेज पे फ्लेम को मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पे इसे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लीजिए, ताकि ये अंदर से बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाए। जब ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो जाए, इसे बाहर निकाल लीजिए। और जब आप इसे बाहर निकालेंगे और प्रेस करेंगे तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गई, मतलब ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब इसे डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। साथ में ऐड कर देंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें ऐड कर दीजिए बटर, क्योंकि हम बना करके तैयार कर रहे हैं गार्लिक बटर। और बटर के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से सीजनिंग, जैसे कि हम यहाँ पे पिज़्ज़ा हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने पिज़्ज़ा हर्ब्स ऐड कर दिए, ऑरिगेनो, और साथ में थोड़े चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। बटर के अंदर नमक होता है, इसलिए यहाँ पे नमक ऐड बिल्कुल ना करें। और ये देखिए इसे अच्छे से 2 से 3 बार चला लें और ये हमारा गार्लिक बटर बन करके तैयार हो चुका है। इस बटर का इस्तेमाल आप रेगुलर ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी और फ्लेवरफुल लगती है ये बटर। तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं अगले 15 से 20 दिनों के लिए। और लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा ईस्ट वाला दूध काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। चलिए हम डो लगा के तैयार करते हैं। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है लगभग 500 ग्राम के करीब मैदा। आप चाहें तो 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका और ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। लेकिन हम बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल बना के तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ मैदे का इस्तेमाल किया है। तो ये मैदा ऐड कर दिया, साथ में हमने जो ईस्ट वाला मिल्क तैयार किया था उससे इसका डो लगा करके तैयार करेंगे। तो पहले ईस्ट वाला मिल्क इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ पे दूध या फिर पानी इस्तेमाल करके इसका नरम और सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लीजिए। जब आपका डो लग जाए तो उसे 5 मिनट के लिए अच्छे से नीड करिए, ताकि जो डो है वो बिल्कुल चिकना और नरम हो जाए। तो बस इस तरीके से डो को बना करके तैयार करेंगे। अब इसे ढक करके लगभग
30 मिनट्स के लिए किसी वार्म प्लेस पे रख दीजिए ताकि ये अच्छे से राइज़ कर सके। तो इसे किसी वार्म प्लेस पे रख दीजिए। आप चाहें तो इसे अवन के अंदर भी रख सकते हैं। और ये देखिए 30 मिनट के बाद हमारा डो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से राइज़ कर चुका है, अच्छे से फूल चुका है। तो कुछ इसी तरीके का डो चाहिए हमें डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। आप इस डो का इस्तेमाल बहुत सारी रेसिपीज़ में कर सकते हैं। जैसे आप इसका इस्तेमाल पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप नॉर्मल ब्रेड बनाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार बन के तैयार होती है। इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए नीड कर लीजिए, उसके बाद आप इसे रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से नीड कीजिए अपने किसी भी प्लेटफॉर्म या सरफेस पे रख करके। और ये देखिए इस तरीके से नीड कर लेने के बाद इसके आप 2 से 3 पीसेस बना के तैयार कर लीजिए। और आप चाहें तो इस 500 ग्राम्स मैदे के डो से आप 4 से 5 गार्लिक ब्रेड बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार होती है ये गार्लिक ब्रेड। अब हमें क्या करना है कि इसके छोटे से एक पीस को इस तरीके से फैला करके और बेलन की हेल्प से इसे अच्छे से बेल लेना है। बहुत पतला नहीं बेलना है इसे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। इसकी थिकनेस कुछ इस तरीके की होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके की थिकनेस होगी इसकी मोटी सी। अगर आपने गार्लिक ब्रेड को पतली बनाई तो आपकी जो ब्रेड है वो बेक करते समय फट जाएगी और उसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो थिकनेस का बिल्कुल ध्यान रखें। अब जब हमारी ब्रेड जो है वो अच्छे से बिल जाए तो उसके ऊपर हम ऐड करेंगे गार्लिक बटर। तो इस तरीके से लगभग 1 चम्मच के करीब गार्लिक बटर को अच्छे से स्प्रेड कीजिए। रूम टेम्परेचर का गार्लिक ब्रेड इस्तेमाल करें ताकि स्प्रेड करने में आसानी हो। तो बस इस तरीके से गार्लिक बटर को अच्छे से अपनी रोटी, अपनी ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला लीजिए। तो मैंने इस तरीके से गार्लिक बटर को अच्छे से फैला लिया है ब्रेड के ऊपर। अब आप इसके ऊपर अपने पसंद की स्टफिंग ऐड कर सकते हैं। डोमिनोज में इस तरीके से ये कॉर्न ऐड की जाती है, तो मैं यहाँ पे कॉर्न ऐड कर रही हूँ। ट्रेडिशनली कॉर्न ही ऐड की रहती है, कॉर्न, चीज़ साथ में ऐड की जाती है, ढेर सारी चीज़। और साथ में ऐड किया जाता है कुछ हर्ब्स जैसे कि पिज़्ज़ा हर्ब्स, ऑरिगेनो, और साथ में ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं आप, चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक चॉप करके हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉर्न ऐड किया है, साथ में ढेर सारी चीज़ ऐड कर दी है, चिली फ्लेक्स ऐड किया है और ऑरिगेनो ऐड करके और इसे अच्छे से सील कर लीजिए। सील करने के लिए आप किनारों पे पानी भी लगा सकते हैं, उससे ये अच्छे से सील हो जाती है और जब आप इसे बेक करेंगे ना तो ये खुलेगी नहीं। ऊपर से आप थोड़े गार्लिक बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, थोड़े हर्ब्स और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये देखिए हमारी जो गार्लिक ब्रेड है वो बेक होने के लिए तैयार है। अब आप चाहें तो इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हैं लगभग 20 मिनट के लिए, या फिर प्री हीटेड ओवन के अंदर 180 डिग्री पर आप इसे 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो तो कढ़ाई को भी प्री हीट कर लें, और अगर आप ओवन में बना रहे हो तो ओवन को भी 10 मिनट के लिए प्री हीट करें। और उसके बाद आप इस तरीके से स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बना करके तैयार करें। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल क्रिस्पी, टेस्टी, अंदर से नरम और सॉफ्ट और ऊपर से इस तरीके से क्रिस्पी हमारी गार्लिक ब्रेड बन करके तैयार हो चुकी है। जब तक इस तरीके का बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी कलर ना आ जाए ना, तब तक आप इसे बेक करिए। किसी ओवन में बेक करने में 20 से 25 मिनट का भी समय लग जाता है। तो आप इसे इसी चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो गार्लिक ब्रेड है वो ऊपर से बिल्कुल इस तरीके से गोल्डन और क्रिस्पी दिखनी चाहिए और अंदर से ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होती है, रुई की तरह। बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसे आपने फ्रेश डो से बना के तैयार किया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और अगर आपने इसे गेहूं के आटे के साथ बना करके तैयार किया ना तो ये और ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो कढ़ाई या कुकर में आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रबर हटा करके, ढक्कन बंद करके अच्छे से बेक कीजिए। और अगर आप इसे ओवन के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर कर रहे हैं तो आप इसे 180 डिग्री पर लगभग 15 से 18 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन, प्री हीटेड माइक्रोवेव के अंदर बेक कर सकते हैं। बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल बन करके तैयार होती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत शानदार और चीज़ी बन के तैयार होती है और मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप भी गार्लिक ब्रेड घर पे बनाइए और इंजॉय कीजिए।